और अब खबर है दिल्ली से। यहां खयाला में नाबालिग की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर इस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों हत्या की गई है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो वाकया है दिल्ली का है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर नाबालिग की हत्या कर दी है। इसके पीछे की वजह अभी तक क्लियर नहीं हुई है। क्या कोई पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला है या फिर इसके पीछे वजह क्या है। कुल मिलाकर कल अगर हम दिल्ली की बात करें तो देखिए अलग अलग मामले सामने आए, जिसमें 6 हत्याओं से दिल्ली दहल जाती है। जिसमें अगर आप देखें बवाना की हम बात करें तो यहां पर फैक्ट्री मालिक को गोलियों से भून दिया। फिर उसके बाद त्रिलोकपुरी में ऐसा ही वाकया सामने आया। यहां पर भी ऑटो मैकेनिक को मार डाला गया। इंद्रपुरी में भी आपसी झगड़े में हत्या कर दी गई। उधर गोकुलपुरी में पत्नी के आशिक को पीट पीट कर मार डाला गया। मंगोलपुरी में छात्र के सिर में चाकू मार दिया गया। उधर मोती नगर की बात करें, यहां पर भी लूट का विरोध करने पर कत्ल कर दिया गया। और फिर एक और ये घटना हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग घटनाएं हैं जिनसे कल दिल्ली दहल गई। ये नाबालिग की हत्या यहां पर कर दी गई। हालांकि अभी पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। ये अब दिल्ली के खयाला से मामला सामने आया, जहां पर नाबालिग की हत्या कर दी जाती है। और ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी क्या वजह हो सकती है कि आप इस तरह से इस हरकत पर उतर आते हैं कि आप किसी की हत्या कर देते हैं। अभी जानकारी ये मिली है कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और अभी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे का कारण क्या है। क्या पैसों से जुड़ा हुआ कोई विवाद है या फिर कोई पुरानी रंजिश है या जमीन से जुड़ा मामला है। अभी तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी सवालों के घेरे में है। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में खौफ पैदा जरूर कर दिया है। अलग अलग कई हत्या दिल्ली के अंदर कल की गई है। कई जगहों पर इस तरह के वाकये सामने आए, जहां पर राजधानी दिल्ली सवालों के कटघरे में है। वरुण इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वरुण, इस वाकया को लेकर क्या जानकारी मिली है? अभी नाबालिग की हत्या का ये पूरा मामला सामने आया है, वजह पता चल पाई है क्या? इसके जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे पुलिस आरोपियों की जो पहचान करने में जुटी हुई है। कुछ क्लूज जरूर पुलिस के हाथ में लगे हैं। पुलिस को लग रहा है कोई पुरानी आपसी झगड़ा था, दुश्मनी थी, उसी के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन 14 साल के एक नाबालिग लड़के के इस तरीके से राजधानी दिल्ली के खयाला इलाके में हत्या कर दी गई है। कल मंगोलपुरी इलाके में भी स्कूल के अंदर एक नाबालिग छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी, उसके सर पर चाकू मारा था। तो कई इस तरह के जो इंसिडेंट्स है राजधानी दिल्ली में, जिसमें इस तरीके की वारदातों का अंजाम दिया गया है। चाहे शास्त्री पार्क में कल शाम को 80 लाख की लूट की वारदात हो, बवाना इलाके के अंदर एक व्यापारी की दौड़ाकर गोली मारकर हत्या, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहा है ना कि कल ही अगर दिल्ली की बात करें तो 6 से ज्यादा इस तरह के मामले कल सामने आए हैं वरुण, पूरे दिल्ली से अलग अलग जगहों से हत्याओं के। देखिए बिल्कुल, राजधानी दिल्ली से अगर बात करें कल ही आधा दर्जन से ज्यादा मामले हैं, जिनमें मैंने बताया शास्त्री पार्क इलाके के अंदर बंदूक की नोक पर लूट और सरेआम लूट के दौरान कई राउंड फायर भी किए गए। बवाना में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। मंगोलपुरी में एक नाबालिग बच्चे के सर पर चाकू मार दिया गया। उसके बाद रात को ये खयाला इलाके के अंदर वारदात हुई। मोती नगर इलाके का जो डीएलएफ का पार्क है उसके अंदर 2 अलग अलग इंसिडेंट हुए, जिसमें 2 युवकों को चाकू मारा गया, जिसमें एक की मौत हो गई। तो आप अंदाजा लगाइए एक ही दिन के अंदर इस तरीके से सरेराह पार्क के अंदर खुलेआम सड़कों पर वारदातें हुई है और पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम है। कहीं ना कहीं कानून और पुलिस का जो डर है वो बदमाशों के अंदर नहीं है और इस तरीके की लगातार घटनाएं राजधानी दिल्ली में नजर आ रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखें आप।